अमन एक एंटी सोशलिस्ट लूजर था जिसके कोई दोस्त नहीं थे और उसे खुशी सिर्फ अपने जॉनी सिंसी डीज से मिलती थी। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी तब बदल जाती है जब वह अपने पड़ोस में रहने वाली डिप्रेस्ड गर्ल शीना को अपनी रिज से बचा लेता है और अब शीना उससे प्यार करने लगती है, जिससे अमन को वह खुशी मिलती है जो उसकी जिंदगी में कभी नहीं थी। उनकी पहली मुलाकात तब होती है जब अमान स्कूल से घर जा रहा होता है और रास्ते में शीना को बारिश में उदास बैठा हुआ देखता है। पहले वह सोचता है कि बस आगे निकल जाए, लेकिन फिर वह उसे रोते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसलिए वह उसके पास जाता है, अपना अम्ब्रेला उसके ऊपर कर देता है, उसे वही अम्ब्रेला दे देता है और कहता है कि बीमार मत पड़ना। अगले दिन स्कूल में अमन जोर जोर से छींक रहा होता है क्योंकि वह पिछले दिन बारिश में भीग गया था। तभी शीना क्लास में आती है और पूरी क्लास उसकी ब्यूटी को देखकर पागल हो जाती है, जैसे वह प्राइम मेगन फॉक्स हो। अमन सोचता है कि स्कूल की ये एंजल हर चीज में कमाल है और हमेशा मुस्कुराती रहती है, इसलिए उसके जैसा कोई भी एंजल डिप्रेस्ड नहीं हो सकता। उसे पता है कि स्कूल के सारे पैथेटिक सिम्प्स उसे डेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके विपरीत एक सिग्मा छेड़ जैसे अमन को ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। उस दिन बाद में अमन थका हारा घर लौटता है और उसे देखकर हैरानी होती है कि शीना उसके घर के बाहर खड़ी है और उसका अम्ब्रेला वापस करने आई है। शीना कहती है कि वह बस वही लौटा रही है जो उसका नहीं है और साथ में कहती है कि अमन बहुत बीमार लग रहा है। अमन उसे अपने काम से काम रखने को कहता है, लेकिन शीना तुरंत जवाब देती है कि जब वह नाइट इन शाइनिंग अम्ब्रेला बनने की कोशिश में बीमार पड़ गया है तो उसे उसकी चिंता करनी ही पड़ेगी। अमन उससे अम्ब्रेला छीन लेता है और कहता है कि वह इसे छोड़ दे, लेकिन बात करते करते वह लगभग गिर ही जाता है। शीना उसे पकड़ लेती है, बिल्कुल किसी रोम कॉम हीरोइन की तरह, और कहती है कि वह उस पर एक एहसान बाकी है। वह अमन के गंदे से अपार्टमेंट में जाती है और तुरंत कहती है कि वह कपड़े बदल ले, वह थोड़ी देर में वापस आएगी। जब अमन पूछता है कि वह इस डंप जैसी जगह पर वापस क्यों आएगी, तो शीना बस इतना कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है ताकि वह ठीक से सो सके। फिर वह अपने कमरे की ओर चली जाती है, अमन को हैरान छोड़ते हुए कि वह उसकी नेक्स्ट डोर नेबर है। उस रात अमन जागता है और देखता है कि शीना उसे देख रही है। शीना बताती है कि वह 2 घंटे से बेहोश था और पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि उसने उसके लिए राइस पॉरेज बनाया है। अमन हैरान हो जाता है यह जानकर कि शीना कुकिंग में भी अच्छी है। वह उसे थर्मामीटर देती है ताकि वह अपना टेम्परेचर चेक कर सके। जब अमन अपना शर्ट उठाकर तापमान चेक करता है तो शीना घबराकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसी पल अमान समझ जाता है कि स्कूल के सारे लड़के उसकी क्यूटनेस पर क्यों मरते हैं। शीना वापस आकर उसे पॉरेज देती है और उसके फीवर के बारे में पूछती है। अमान कहता है कि कुछ पिल्स और नींद से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शीना उसे अचानक से एक छोटा सा हेल्थ क्लास लेक्चर दे देती है। जब वह उसे खाना देती है तो अमन उसे ऐसे घूरता है जैसे कोई स्टूपिड डोनट हो। शीना मजाक करती है कि क्या उसे स्पून फेड करना पड़ेगा, लेकिन अमन इस बात से ज्यादा हैरान है कि वह खाना भी बना सकती है। शीना कंधे उचकाकर कहती है कि जब कोई अकेले रहता है तो ये सब बेसिक सर्वाइवल स्किल्स होते हैं और अमन को भी कुकिंग और अपने गंदे कमरे को क्लीन करना सीखना चाहिए। अमन उसके खाने की तारीफ करता है, लेकिन शीना कहती है कि राइस पॉरेज तो कोई 1 आर्म्ड डमी भी बना सकता है। फिर अमान असली सवाल पूछता है और कहता है कि वह बारिश में उस दिन इतनी उदास क्यों बैठी थी, जैसे किसी ट्रैजिक कैरेक्टर की तरह। वह मजाक में कहता है कि शायद उसके 4 बॉयफ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया होगा। शीना तुरंत साफ करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसके मॉरल्स इतने ढीले नहीं हैं कि वह अलग अलग लड़कों के साथ रहे। अमन मजाक करता है कि उसके पास तो बहुत सारे स्यूटर्स लाइन में होंगे, लेकिन यह बात शीना को बुरी लग जाती है और वह गुस्से में कहती है कि वह कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। अमन तुरंत समझ जाता है कि माहौल बदल गया है और वह माफी मांगता है। शीना बताती है कि उस दिन वह बस अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर बैठी थी और वह भी उसे बीमार करने के लिए माफी मांगती है। अमान कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता और बाकी लड़कों की तरह वह उसकी गिल्ट का फायदा उठाकर उससे कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुनकर शीना हैरान हो जाती है और मानती है कि उसके आसपास के लड़कों का उसके प्रति डिजायर कभी कभी बहुत थकाने वाला होता है। अमन मजाक में कहता है कि यह जानकर अच्छा लगा कि एंजल्स के भी बुरे दिन होते हैं, लेकिन शीना थोड़ी झुंझलाकर उसे कहती है कि उसे ऐसा मत कहा करे। अगले दिन स्कूल में इट्सुकी खुश होता है कि अमन अब ठीक है और उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। जब वे दोनों चल रहे होते हैं, अमन देखता है कि शीना अपने क्लासमेट्स की मैथ में मदद कर रही है। अमन की लीग से बाहर की लड़की मानी जाने वाली शीना की कहानी आगे बढ़ती है। उस शाम अमन अपने अपार्टमेंट बैल्कनी पर बैठकर डिनर में एक बेकार सा जेली खा रहा होता है। जब शीना उसे यह खाते देखती है तो वह उसकी पुअर फूड चॉइसेस के लिए उसे डांटती है। फिर वह अंदर जाती है और उसे अपने कमरे में इंतजार करने को कहती है और कुछ देर बाद वापस आकर उसे असली खाना देती है जो उसके पास बचा हुआ था। अमन उसका धन्यवाद करता है और मजाक में फिर से एंजेलिक कुजीन की बात करता है, लेकिन शीना फिर से उसे एंगल कहना बंद करने को कहती है। खाना खाते हुए अमन सोचता है कि यह कितना स्वादिष्ट है। अगली सुबह अमन उसका बर्तन लौटाता है और शीना उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे धोकर वापस किया, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वह उसे एक और प्लेट खाना दे देती है। अमन विरोध करता है, लेकिन शीना कहती है कि वह हमेशा जरूरत से ज्यादा बना लेती है। आखिरकार अमन मान जाता है और उसे धन्यवाद देता है, लेकिन मजाक में कहता है कि अगर वह ऐसा करती रही तो शायद वह उससे फीलिंग्स रखने लगे। शीना पूछती है क्या सच में,
और अमन ठंडे अंदाज में कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जिस पर शीना उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद से शीना रोज अमन को होममेड कुकिंग देने लगती है और उसकी डाइट चमत्कारिक रूप से सुधर जाती है। पहले जहां वह जंक फूड खाकर बीमार पड़ जाता था, अब वह सही और नरिशिंग मील्स खाने लगा है। स्कूल में अमन अपने दोस्त इत्सुकी से पूछता है कि क्या वह अब ज्यादा हेल्थी दिख रहा है, और इत्सुकी कहता है कि अब वह कम से कम किसी कॉप्स जैसा तो नहीं लग रहा। एक दिन शॉपिंग करते समय अमन की मुलाकात शीना से सुपरमार्केट में हो जाती है। अमन मजाक में कहता है कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन शीना आंखें घुमाकर कहती है कि यह वही सुपरमार्केट है जो उनके घर के पास है। अमन देखता है कि शीना अपने बजट का बहुत ध्यान रखती है और उसकी तारीफ करता है कि वह अपने पेरेंट्स की अलाउंस बचाकर खर्च करती है, लेकिन यह सुनकर शीना के चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। शॉपिंग के बाद अमन उसके बैग्स उठाने की पेशकश करता है। शीना मना करती है, लेकिन अमन जिद करता है और आगे चलते हुए कहता है कि वैसे भी दोनों साथ चलेंगे तो अजीब लगेंगे। बाद में जब शीना अमन के अपार्टमेंट में बर्तन लेने आती है तो उसे अमन अपने कमरे की सफाई करते हुए मिलता है, जो सच में एक गार्बेज पिट जैसा लग रहा होता है। अमन कहता है कि उसे सफाई करना आता ही नहीं, तो शीना उसे एडल्टिंग क्रैश कोर्स देती है। फिर दोनों मिलकर ऑपरेशन क्लीनअप शुरू करते हैं। शुरुआत में सफाई अच्छी चलती है, लेकिन बीच में शीना फिसल जाती है और अमन उसे पकड़ लेता है। शीना उसे डांटती है कि उसके गंदे अपार्टमेंट की वजह से वह गिर गई। अमन माफी मांगता है और दोनों सफाई जारी रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शीना का दिल तेज धड़क रहा होता है। काम खत्म होने के बाद अमन थककर पिज्जा ऑर्डर करने का सुझाव देता है। शीना पहली बार टेकआउट पिज्जा देखती है और बताती है कि उसके एलीट फैमिली में टेकआउट खाने की आदत नहीं है। जब वह खाना शुरू करती है तो अमन उसे घूरता रहता है और शीना कहती है कि उसे घूरना बंद करे। अमन मजाक में कहता है कि उसमें कोई चार्म नहीं है, लेकिन वह मानता है कि उसे स्कूल वाली परफेक्ट शीना से ज्यादा यह कैजुअल शीना पसंद है। शीना कहती है कि वह अंदर से हमेशा ऐसी ही थी। अमन कहता है कि वह उसके सामने आराम से रह सकती है, लेकिन शीना कहती है कि जब अमन उसे ऐसे देखता है तो वह रिलैक्स नहीं कर पाती। जाने से पहले अमन पूछता है कि वह उसे रोज खाना क्यों खिलाती है। शीना कहती है कि उसे दूसरों के लिए खाना बनाना पसंद है और उसे खुशी मिलती है कि अमन अब क्वालिटी फूड खा रहा है, न कि अपना पुराना जंक फूड। वह यह भी कहती है कि बाकी लड़कों की तरह अमन उसके एक्शंस को गलत तरीके से नहीं समझता, जो उसे अच्छा लगता है। अमन समझ लेता है कि शायद शीना के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कुछ दिन बाद अमन शीना को अकेले बैठा देखता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। शीना टालने की कोशिश करती है, लेकिन अमन देखता है कि उसके कपड़ों पर फर और चोट के निशान हैं। शीना बताती है कि वह एक कैट को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी और गिर गई। अमन तुरंत एक मेडकिट लेकर आता है, जैसे कोई ओवर प्रिपेयर्ड बॉय स्काउट हो, और उससे कहता है कि वह अपनी टाइट्स हटाए ताकि वह उसकी चोट देख सके। शीना चौंक जाती है, लेकिन अमन उसे अपना जैकेट दे देता है और समझाता है कि वह सिर्फ उसकी इंजर्ड नी की सूजन कम करना चाहता है। वह मुड़कर खड़ा हो जाता है ताकि वह उसे न देख सके। फिर वह उसकी एंकल पर पट्टी बांध देता है और शीना कहती है कि शायद वह पूरी तरह बेकार नहीं है। अमन इस कॉम्प्लीमेंट को ऐसे स्वीकार करता है जैसे उसे नोबेल प्राइज मिल गया हो। फिर अमन उसे बड़े बड़े स्वेट्स और एक हुडी देता है ताकि वह अपनी सेलिब्रिटी आइडेंटिटी छुपा सके, और वह उसे उठाकर घर तक ले जाता है। शीना रास्ते में उसे परेशानी देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन अमन कहता है कि वह तो बस एक जेंटलमैन चेड है। घर पहुंचकर शीना उसे धन्यवाद देती है और अमन जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। तभी शीना को एहसास होता है कि वह अभी भी अमान के कपड़े पहने हुए है। अगले दिन स्कूल में अमान शॉर्ट्स पहनकर आता है, क्योंकि उसने अपने स्वेट पैंट्स उसे दे दिए थे। मीनवाइल स्कूल का लोकप्रिय और हैंडसम लड़का कादवाकी हमेशा की तरह प्रिंस जैसा ट्रीटमेंट पा रहा होता है। अमन मजाक में सोचता है कि इस स्कूल को लोगों को निकनेम्स देने का बड़ा शौक है, जैसे एंजल और प्रिंस। तभी मैदान के उस पार शीना उसे देखकर मुस्कुरा देती है और बाकी लड़कों को लगता है कि वह उनके लिए मुस्कुरा रही है। बाद में शीना अमन के घर आती है, उसके कपड़े लौटाने, और साथ में पीस ऑफरिंग के रूप में खाना भी लाती है। अमन उससे पूछता है कि वह कैसी है, और शीना कहती है कि वह ठीक है, बस अभी मैराथन नहीं दौड़ सकती। अमन उसे उसके एंगेलिक स्माइल के लिए चिढ़ाता है और शीना फिर से कहती है कि उसे यह निकनेम बिल्कुल पसंद नहीं। वह पूछती है कि उसके मुस्कुराने पर सब लोग इतने हैरान क्यों हो जाते हैं। अमन उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या उसे कादावाकी पसंद है। शीना साफ कहती है कि उसे कादावाकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मजाक में कहती है कि अगर सिर्फ सुंदर चेहरा काफी होता तो अमन अभी उससे प्यार कर रहा होता। अमन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे मजेदार लगता है कि शीना खुद मानती है कि वह बैडी है, और शीना कहती है कि उसे यह दूसरों के व्यवहार से पता चलता है और वह खुद का ध्यान भी रखती है। अमन पूछता है कि क्या खाना उसने बनाया है। शीना कहती है कि उसे माइक्रोवेव कर लेना, लेकिन अमन कहता है कि उसे फ्रेश खाना पसंद है और वह एक कुकिंग डेट जैसा हिंट देता है। शीना मजाक में पूछती है कि क्या वह उसके अपार्टमेंट में घुसकर कुछ गलत करना चाहता है, लेकिन अमन कहता है कि वह इतना बेवकूफ नहीं है। आखिर दोनों तय करते हैं कि वे खर्च बांटेंगे और उसके घर पर खाना बनाएंगे। जब शीना उसके घर आती है तो देखती है कि किचन बिल्कुल साफ है और उसे कहती है कि रास्ते से हट जाए ताकि वह आराम से खाना बना सके।
अमन उसे खाना बनाते हुए देखता है और सोचता है कि वह उसकी पत्नी जैसी लग रही है। शीना तुरंत पूछती है कि क्या वह उसके एप्रन के पार देखने की कोशिश कर रहा है। अमान कहता है कि वह खुद को ज्यादा ही खास समझती है। खाना तैयार होने के बाद अमान ऐसे खाता है जैसे कई दिनों से भूखा हो और उसकी कुकिंग की जमकर तारीफ करता है। यहाँ तक कि कहता है कि यह उसके मुंह को माँ के दूध के बाद सबसे अच्छा स्वाद लगा है। बाद में वह पूछता है कि वह ऐसे लड़के को रोज खाना क्यों देती है जिसे वह पसंद भी नहीं करती। शीना कंधे उचकाकर कहती है कि उसे अच्छा लगता है और यह गुड कर्मा भी है कि वह किसी गरीब से बोम को खाना खिला रही है। अमन जल्दी से कहता है कि वह ऐसा करना बंद न करे। अगले दिन एक मुश्किल टेस्ट के बाद इत्सुकी शिकायत करता है कि एग्जाम अनफेयर था। अमन मजाक में कहता है कि यह उसका नतीजा है क्योंकि वह पढ़ाई के बजाय डेटिंग में लगा रहता है। तभी इत्सुकी की गर्लफ्रेंड चीडो आती है और अमन से पूछती है कि क्या उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है क्योंकि वह उससे दोस्ती करना चाहती है। अमन मजाक में कहता है कि उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड नए दोस्तों को मंजूर नहीं करेगी। बाद में घर पर शीना उसे बर्तन धोने के लिए धन्यवाद देती है। जब अमन पूछता है कि वह क्या कर रही है तो शीना कैजुअली कहती है कि वह ग्रेडिंग कर रही है। शीना खुद ही अपनी ग्रेडिंग कर रही होती है। अमन उससे पूछता है कि उसकी पढ़ाई कितनी आगे बढ़ चुकी है और शीना थोड़ी विनम्रता के साथ बताती है कि वह अगले साल का करिकुलम भी लगभग पूरा कर चुकी है। अमन पूछता है कि क्या उसे सच में पढ़ाई पसंद है तो शीना कहती है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अमन भी मानता है कि वह पढ़ाई ज्यादातर अपने पेरेंट्स के ड्रामा से बचने के लिए करता है। जाने से पहले शीना गलती से अपना आईडी गिरा देती है। अमन उसे तुरंत वापस दे देता है लेकिन उसी दौरान वह देख लेता है कि उसका बर्थडे 4 दिन बाद है और वह इसे अपने दिमाग में नोट कर लेता है। बाद में खाना बनाते समय अमान कैजुअली पूछता है कि अगर वह उसे कोई गिफ्ट दे तो वह क्या चाहेंगी। शीना थोड़ी देर सोचकर कहती है कि उसे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए। ये सुनकर अमान हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में नॉर्मल है। शीना हंसकर कहती है कि वह खुशकिस्मत है कि वह बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। अगले दिन अमन अपने दोस्त इत्सुकी से गिफ्ट आइडियाज के बारे में मदद मांगता है लेकिन जो भी आइडियाज आते हैं उसे बेकार लगते हैं। आखिर में वे चीडो को भी बुलाते हैं जो इस बात में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। वह अमन से उस लड़की के बारे में ढेर सारे सवाल पूछती है लेकिन अमन हर सवाल को टाल देता है। आखिरकार चीडो एक स्टफ्ड एनिमल देने का सुझाव देती है। अमन पहले तो इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह कोई रोमकॉम लीड नहीं है जो टेडी बेयर दे, लेकिन बाद में उसे लगता है कि यह आइडिया बुरा नहीं है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वह चीडो से कहता है कि वह उसके साथ टेडी बेयर खरीदने में मदद करे। चीडो मान जाती है लेकिन बदले में अमन से क्रिप्स खिलाने की शर्त रखती है और अमन खुशी खुशी मान जाता है। कुछ दिनों बाद शीना का बर्थडे आता है और अमन हिम्मत करके उसे गिफ्ट्स देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। शीना थोड़ा सस्पिशियस होकर पूछती है कि उसे उसका बर्थडे कैसे पता चला। अमन बताता है कि उसने गलती से उसके आईडी पर देख लिया था। शीना कहती है कि उसे इसे इग्नोर कर देना चाहिए था क्योंकि उसने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन अमन फिर भी गिफ्ट्स दे देता है और कहता है कि इसे उसके ग्रेटिट्यूड के टोकन की तरह ले। शीना पहला गिफ्ट खोलती है जिसमें हैंड क्रीम होती है। अमन समझाता है कि वह पूरे दिन अपने हाथों से काम करती है, इसलिए उसने सोचा कि उसे इसकी जरूरत होगी। शीना उसे धन्यवाद देती है। फिर उसे बैग में एक और गिफ्ट मिलता है, एक टेडी बियर। अमन शर्माते हुए कहता है कि अगर उसे पसंद न आए तो वह इसे फेंक सकती है, लेकिन शीना कहती है कि वह इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। उस पल अमान उसे टेडी बियर को गले लगाते हुए देखता है और तुरंत अपने आप को रोक लेता है ताकि वह फीलिंग्स में न पड़ जाए। शीना बताती है कि उसे पहले कभी ऐसे गिफ्ट्स नहीं मिले क्योंकि उसने कभी किसी को अपना बर्थडे बताया ही नहीं। वह कहती है कि स्ट्रेंजर्स से गिफ्ट्स लेने में उसे हमेशा नर्वसनेस होती थी। जब अमान पूछता है कि उसके लिए गिफ्ट्स के बारे में क्या सोचती है तो शीना कहती है कि वह उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं है। अमान को अचानक उसका सिर थपथपाने का मन करता है लेकिन वह खुद को रोक लेता है। कुछ दिनों बाद अमान के घर का दरवाजा खुलता है और सामने उसकी माँ शोको खड़ी होती है। वह मुस्कुराकर कहती है कि अमान पहले से ज्यादा हेल्थी लग रहा है। अमान बस हल्का सा धन्यवाद कहता है और पोलाइटली उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन शोको उसकी बात अनसुनी करके अंदर आने की कोशिश करती है। अमान दरवाजे पर ह्यूमन बैरिकेड बन जाता है लेकिन शोको उसे याद दिलाती है कि उसके अपार्टमेंट का रेंट वहीं देती है। बस फिर क्या था, अमान की डिफेंस टूट जाती है और शोको अंदर चली जाती है। वह कमरे को देखती है और कहती है कि उसका कमरा साफ है और उसकी स्किन भी अच्छी लग रही है। अमान को याद आता है कि कुछ मिनट पहले ही उसने शीना को जल्दी से अपने बेडरूम में छिपाया था ताकि वह उसकी माँ से न मिले। लेकिन शोको को 2 डिशेस, हल्की परफ्यूम की खुशबू और कुछ और संकेत देखकर शक हो जाता है कि अमान किसी के साथ खाना बना रहा था। अमान कैजुअली कहता है कि वह बस एक फ्रेंड है, लेकिन जब शोको बेडरूम में झांकने की कोशिश करती है तो अमन फिर से उसे रोकता है और कहता है कि वह उसे अपने मियाँ खलीफा DVDs नहीं दिखाना चाहता। शोको उसकी बात नहीं मानती और अंदर चली जाती है। वहाँ शीना सो रही होती है, जो उसे देखकर शोको खुश हो जाती है और कहती है कि अमन की टेस्ट इन गर्ल्स काफ़ी अच्छी है।
अमन तुरंत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शोको कहती है कि कोई लड़की बिना फीलिंग्स के किसी लड़के के कमरे में नहीं आती। जब अमन पैनिक में सब समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी शीना जाग जाती है। शोको बिना समय गंवाए खुद को उसकी मदर इन लॉ की तरह इंट्रोड्यूस करती है। अमन शर्म से लाल हो जाता है, जबकि शीना समझाने की कोशिश करती है कि वह बस एमन को उसके फास्ट फूड एडिक्शन से बचाने के लिए खाना बनाती है। लेकिन शोको तो आगे बढ़कर उनकी वेडिंग और फ्यूचर बेबीज तक की प्लानिंग करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि शीना पड़ोस में रहती है, तो वह इसे फेट कहती है और कहती है कि अमन को परफेक्ट लड़की मिल गई है। वह मजाक में यह भी कहती है कि अमन अभी तक वर्जिन है, इसलिए शीना को लीड लेना चाहिए। अमन तंग आकर उसे तुरंत जाने को कहता है। जाते जाते शोको फेक अपॉलॉजी देती है कि उसने उनका रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब कर दिया और शीना का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर चली जाती है।